के भागवत में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कल हमने कौन सी कथाओं का श्रवण किया था? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारारु लक्ष्मी पापी के। देखिए कि आज इस कथा का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आज लाला का भी जन्म दिवस है, परंतु देखिए कितने से लोग आए हैं, कितने से लोग आए इतने बड़े गांव में से। भैया देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई आ सकता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई आ सकता है, अन्यथा कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। देखिए इतने बड़े गांव में से कोई नहीं आया, परंतु पंजाब से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर। ठाकुर जी की कृपा है तभी, परंतु इतने बड़े गांव में भैया इतने से लोग आए। कोई तो सो रहा है, कोई तो सोने में मस्त है, आराम से सो रहा है भैया। कोई ताश खेल रहा है ना, कोई ताश खेल रहा है, कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है, चोली कर रहा है, परंतु कोई कथा सुनने नहीं आया। क्योंकि संतों का समागम और हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। कृपा है तभी आ सकता है कोई, अन्यथा नहीं आ सकता। और सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के हुई। सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी, धन, लक्ष्मी। अब भैया बताओ कि लक्ष्मी की किस किस की जरूरत, किस किस को जरूरत है लक्ष्मी की? हाथ खड़े करो सभी, सबको जरूरत है लक्ष्मी की। देखिए कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हुए। पापी के यहाँ पर भी ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है ना, परंतु सबको लक्ष्मी की आवश्यकता है ना, परंतु यहाँ पे कोई कथा सुनने नहीं आया। ये ठाकुर जी की आप पर बहुत बड़ी कृपा है जो आप यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं, नहीं तो आते नहीं। ये ठाकुर जी की कृपा है हमारे ऊपर, इसीलिए श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करूंगा। और कल हमने ध्रुव जी का प्रसंग सुना और जड़ भरत जी की कथा सुनी, और हमने वृत्तासुर की कथा सुनी और प्रहलाद जी की कथा सुनी हमने। जैसे कि अपने भक्त की बात सिद्ध करने के लिए प्रभु खंबे में से प्रकट हो गए। भक्त की बात सिद्ध करने के लिए प्रभु खंबे में से प्रकट हो गए। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण, नारायण नारायण कहता रहता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान तो, हमारे नारायण तो कण कण में है। कण कण में? हाँ। तो अपने भक्त की बात सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी खंबे में से प्रकट हो गए।
कि घट घट मेरो साइया खाली घटना कोई, बलिहारी वा घट की ता घट पर घट होय। अपने एक भक्त की बात सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए, परंतु प्रहलाद जी बार बार नहीं होते, बार बार नहीं दिखते। ठाकुर जी तो तपस्या करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए, तपस्या करते हैं तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। कि सूर घने फिरे पद्मागत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, पर मेरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने सुनी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो पहले भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो तो भगवान है। परंतु प्रहलाद, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। तो इसलिए नरसिंह तो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, परंतु प्रहलाद नहीं, परंतु प्रहलाद नहीं मिल सकते। जहां पे भक्त की हाँ और भगवान वहां। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। तो कल हमने प्रहलाद जी की कथा का श्रवण किया। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में तो भगवान ने गजराज के भी ऊपर कृपा की। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो। कि आशीद गिरिवरु राजन त्रिकूट इति विश्वता, श्रीरोदेन व्रत श्रीमान योजनायुतमुच्यते।
सुता आसीन गिरिवरुराजन् त्रिकूटेति विश्रुता श्रीरोदेन व्रतश्रीमान् योजनायुतमुच्यते। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। एक घनघोर जंगल उसके आसपास, एक सरोवर भी था, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा सरोवर था। अब उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। अब आपको तो पता है भैया कि जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है? जोर से बोलिए। शेर। जंगल का राजा होता है शेर। परंतु उस जंगल का राजा एक हाथी था जिसका नाम था गजराज। तो बड़ा ही बल उसमें, बड़ा ही बलवान था। वो रोज सरोवर में पानी पीने के लिए आता। आज वो अपने, अब भैया देखिए यहाँ पर भी गर्मी बहुत है, वहां पर भी गर्मी बहुत है, इसलिए वो पानी पीने के लिए आया। आज अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर आया है। अपने साथ आज अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर आया है और सरोवर में पानी पीने में, सभी सरोवर में पानी पी रहे हैं और वो पानी पीते पीते सरोवर के नीचे चला गया और अपनी सूंड के द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों पर पानी डालने लगा, नहलाने लगा है। अब उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, जिसका मतलब कि ग्राह किसको कहते हैं? ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। किसको कहते हैं? ग्राह, मगरमच्छ को। भैया उस मगरमच्छ ने देखा कि ये रोज आता है और मेरे घर को खराब कर देता है। अब देखिए भैया, जैसे दूसरे के घर में गंदगी करके आए तो वो आशीर्वाद देगा आपको क्या गाली देगा? किसी दूसरे के घर को गंदा करके आए आशीर्वाद देगा या गाली? जैसे कि आप किसी मान लो पड़ोसी के घर गए, उसका ध्यान कहीं और है, आप उसके घर को इतना गंदा करके आए, अब वो आपको आशीर्वाद देगा कि तुमने बढ़िया किया या गाली देगा? इसी तरह ग्राह ने सोचा कि मेरे घर को गंदा कर जाता है, तो जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, उसने गजराज का जाके पाम पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया है। अब पैर जैसे ही पकड़ा, उसने देखा कि कोई छोटा मोटा होगा जानवर। उसने कुछ नहीं कहा, तब उसके पैर से खून निकलने लगे हैं। उसने देखा रे कौन है, जैसे ही देखा रे मगरमच्छ, तो आगे जाने लगा है और वो ग्राह उसको नीचे खींच के ले जाता, बार बार वो ऊपर आता फिर नीचे ले जाता उसको, ऐसे चलता रहा। फिर अपने पत्नियों और बच्चों से कहा कि मेरी सूंड को पकड़ लो। पत्नियों ने सूंड पकड़ी, बच्चों ने भी साथ दिया, बच्चे ने साथ दिया। अब बहुत दम लगाया परंतु वो बाहर नहीं निकला। अब बच्चों ने तो कह दिया कि पिताजी आप तो निकलते नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, आप नहीं निकलते। अब
पत्नियां भी वहां से छोड़कर चले गए। लेकिन हम भी जा रहे हैं कि तुम तो निकलते नहीं, बच्चे भी चले गए, हमको भी भूख लग रही है। सुख में आन सबे मिल बैठे, रहे चहूं जिस घेरे, विपदी पड़ी सभी संग छोड़े, कोई नावत नेरे। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है, जब सुख होता है तो सब साथ देते हैं, परंतु विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। पत्नी भी छोड़ के चलेंगे, बच्चे भी चलेंगे छोड़ के। इसीलिए वहां पे सभी देवता विराजमान है, देख रहे हैं। अरे अब जो ग्रह है वो सोचने लगा कि मैं किसको पुकारूं। उसको भगवान का नाम लेना तो आता ही नहीं। गजराज ने कहा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप जो भी हो मेरे पास आइए, मेरी रक्षा कीजिए। देखिए अब उसकी सूंड थोड़ी सी बची है बस। अब भोले बाबा ने कहा कि अगर तुझको नाम नहीं लेना आ रहा तो कह देता डमरू वाले बाबा मुझको बचा लो। वहां पे देवी मैया कह रही है, शेरा वाली मैया कह रही कि अगर तुझको नाम नहीं आता तो कह देता शेरा वाली माँ मुझको बचाने आ जाओ। परंतु इसने तो मेरा भी नाम नहीं लिया, उसने परमात्मा का नाम लिया। भैया विपत्ति में कोई साथ नहीं आता, बस परमात्मा साथ आता है। तो आइए एक भजन करते हुए चलते हैं। जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्भल वे बलराम पुकारो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ओ मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। हाँ तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे।
कट जाएंगे कटरे। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे। जय हो सीताराम। द्रौपदी के ऊपर आया। द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। दुशासन का बल गया घटे रे, दुशासन का बल गया घटे रे, तेरे संकट सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। ओ मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। तेरे संकट जाएंगे कटरे। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब गजराज ने भगवान को पुकारा है। भगवान ने गजराज की पुकार सुनी। जैसे ही आने लगे हैं तो गरुड़ को अभिमान हो गया। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ नीचे झुको। भगवान ने कहा कि गरुड़ नीचे झुको। अब गरुड़ ने कहा कि भगवान मजाक मत करो, जल्दी चलो, क्योंकि झुक तो सही। तो गरुड़ झुक गए और एक उंगली रखी और कहा अब उड़ो। जैसे ही गरुड़ ने उड़ना चाहा परंतु वो उड़ नहीं पाया। तो ठाकुर जी ने कहा कि गरुड़ अभिमान मत कर कि मैं तुझको अपने पैरों से बांध कर उड़ता हूं, ना कि तू मुझको उड़ा के ले जाता है। गरुड़ को अभिमान टूटा और गरुड़ ने क्षमा मांगी और वहां से चले। जैसे ही देखा है गजराज को, उसकी सूंड खींची है भगवान ने और साथ में ग्राह भी खिंचा चलाया पीछे पीछे। जैसे ग्राह खिंचा चलाया है पीछे पीछे, सबसे पहले भगवान ने ग्राह का ही उद्धार किया है। अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी है, ग्राह का उद्धार कर दिया। फिर गजराज ने
फिर गजराज का भगवान ने उद्धार किया। अब देखिए कि गजराज जो है वो ठाकुर जी का भक्त है, भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त के पैर ग्राने पकड़े तो सबसे पहले ठाकुर जी ने उसका ही उद्धार किया है। इसलिए देखिए कि जो ग्रा था वो कौन था, पूर्व जन्म में कौन था? ये एक हुहू नाम का गंधर्व था। जो मगरमच्छ था, ग्रा था, ये हुहू नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म में। तो ऋषि देवल के श्राप से ये ग्रा बना है। और जो ये गज है, गजराज है, ये द्रविड़ देश का राजा था। अगस्त मुनि के श्राप से ये हाथी बना है। तो आज दोनों का ही भगवान ने, ठाकुर जी ने उद्धार किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माताएं, आपकी जयकारे की आवाज अब नहीं आ रही, तेज नहीं आ रही। भोजन करके नहीं आए? आज एकादशी है ना, भोजन करके नहीं आए लगता है ना? फलाहार नहीं किया क्या? फलाहार नहीं किया आपने? तो जयकारा लगाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन के बिहारी लाल की। तो आज एकादशी है, तो आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आइए अब हम समुद्र मंथन की ओर चलते हैं। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए गए। भगवान के पास भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, और भगवान के दर्शन करके जैसे ही आने लगे तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपनी माला अपने गले में से उतार कर उनको डाल दी। अब दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए मनी मन में। अब वहां से जैसे जाने लगे तो रास्ते में देखा, अरे इंद्र जा रहे। तो इंद्र को देखा है जैसे ही, लगा चेला जा रहा है मेरा, बड़े प्रसन्न हुए इसको देख के। तो भगवान ने प्रसादी में माला दी थी, उसको अपने गले में से उतार के इंद्र को डाल दी, उसके गले में डाल दी। तो इंद्र तब तो कुछ नहीं कहा कि भैया पता है कि कैसा बाबा है, पता है उनको कि ये कैसा बाबा है, श्राप की वर्षा कर देता है। अगर बात नहीं मानी ना तो श्राप का आशीर्वाद दे देता है, श्राप लग जाता है, श्राप दे देते हैं उसको। तो इसीलिए जो तब तो इंद्र ने माला डाली रखी, पहनी रखी, चलो कोई बात नहीं। जैसे ही जाने लगे दुर्वासा मुनि तो उसने इंद्र ने माला उतार दी। पता नहीं कहाँ कहाँ का बाबा है ये, उतार दी अपने गले में से माला और हाथी को पहना दी, ऐरावत हाथी को पहना दी। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखा दुर्वासा मुनि ने कि देखूं तो सही मेरा चेला जो है वो इस माला को पहन के कैसा लग रहा है। भैया जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो इंद्र ने अपने गले में से माला उतार के हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने उतार के अपनी सूंड से अपने पैर के नीचे कुचल दी, भगवान की प्रसादी माना। अब दुर्वासा मुनि को बड़ा ही क्रोध आया है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि श्रीहीन हो जा तू, जा।
तूने भगवान की प्रसादी माला को हाथी को बनाया और हाथी ने अपने पैर के नीचे कुचल दिया। भैया उसको एक लात भी मारी, इंद्र को एक लात मारी, कहने लगा कि माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन माफ करूं? अब भैया वहां से दुर्वासा मुनि चले गए उसको श्राप देके। अब इंद्र को जैसे लात मारी भैया दुर्वासा मुनि ने, तो वो नीचे आके धड़ाम गिरा और जो ऐरावत हाथी था वो समुद्र में समा गया। सारी श्री संपत्ति समुद्र में समा गई, सारी संपत्ति समुद्र में समा गई और माता लक्ष्मी भी समुद्र में समा गई, क्योंकि माता लक्ष्मी तो धन है ना, धनवी माता लक्ष्मी भी समुद्र में समा गई है, श्री भी समुद्र में समा गई। तो अब देवता बड़े भैया रो रहे हैं। अब दैत्यों ने पिटाई कर दी ऊपर से उनकी। अब भगवान के पास आए भैया रोते रोते कि क्या हुआ। भगवान को प्रणाम किया। क्या हुआ भगवान ने पूछा। कि दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया, इसीलिए मार पड़ी। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि सबसे पहले बदमाशी तो तुमने ही की कि मैंने दुर्वासा मुनि को अपनी प्रसादी माला दी और तुमने वो ऐरावत को पहना दी और ऐरावत ने अपने पैर के नीचे कुचल दी। ये अच्छी बात नहीं है। अब भगवान ने उनको बड़ा डांटा और कहा कि भैया अगर देखिए भैया कि भगत पड़े बाका तो गधे को बोलना पड़ेगा काका। इसीलिए कहा ठाकुर जी ने कि देखो दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो, दैत्यों से मित्रता कर लो, संधि कर लो। तो उन्होंने कहा कि दैत्यों से और हम ना जो काम बनाना है तो गधे को भी काका बनाना पड़ता है भैया, इसीलिए काम तो बनाना है, इसीलिए दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। उनका कि ठीक है। अब राजा बलि के पास आए हैं देवता, जैसे भगवान ने कहा था। राजा बलि के पास आए हैं और कहा कि हम तुम्हारे छोटे भैया, तुम हमारे बड़े भैया। क्योंकि आज क्या हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा है कि चलो मंदराचल पर्वत को उठा के लाते हैं। भैया चलो ठीक है। फिर क्या हो गया, क्योंकि जो अमृत इसमें से निकलेगा आधा आधा उसमें से बांट लेंगे, फिर अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। ठीक है। लालच के लिए दैत्य और देवता ने संधि कर ली और मंदराचल को उठाने के लिए, मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए आए। जैसे ही मंदराचल को उठाने लगे तो दैत्य बोले कि देखो देखो, सबसे पहले मंदराचल हमने उठाया है। देवता बोले हमने पहले उठाया, हम ज्यादा बलवान हैं। दैत्य बोले हम ज्यादा बल है हमारे पास। तुम बहुत खाते हो, खूब खाते हो, परंतु तुम्हारे पास बल, परंतु तुम्हारे पास बल नहीं है। परंतु तुम्हारे पास बल नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास बल है, तुम्हारे पास नहीं है। देवता बोले हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है।
झगड़ा हो गया भैया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मंदराचल उनके हाथ से गिर गया और वो दोनों उसके नीचे दब गए। मंदराचल के नीचे दैत्य और देवता दब गए, दैत्य और देवता दब गए हैं। अब भगवान ने कृपा करके एक हाथ से तो मंदराचल को उठाया है और दूसरे हाथ से उन दोनों को स्वस्थ किया। अब भैया बासुकीनाग को बुलाया गया, क्योंकि मंथन भी तो हूं, इसीलिए बासुकीनाग को भी लालच दे के बुलाया गया कि हम थोड़ा सा अमृत तुझको भी दे देंगे, अमृत दे देंगे, तू अमर हो जाएगा। अब लालच के लिए वो भी आ गया अमृत के लिए। बासुकीनाग को मोटी रस्सी बनाई गई, उसकी मंदराचल को बांध दिया गया, उससे मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ है। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे जाने लगा है। तो जैसे ही समुद्र में डूबने लगा है मंदराचल, तो भगवान ने कृपा करके कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। भैया आज जयकारा जोर से नहीं लगाया जा रहा, फलानी करके आए। बोलो कच्छप भगवान की, और जोर से बोलो कच्छप भगवान की जय। इसी तरह आजा करना। तो कच्छप भगवान ने कृपा करके मंदराचल के नीचे आए हैं, अपने पीठ पर सवार किया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मंथन में कालकूट नामक विष निकला है। कालकूट नाम का विष निकला है। अब भैया देवता और दैत्य परेशान हो गए कि भैया अब इसको कौन पिए? सबसे पहले हम इसको किसको पिलाएं भैया? बड़ा खतरनाक भैया जहर है, किसको पिलाएं? चलो भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा के पास आए भैया। अब जैसे भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा से कहा भोले बाबा प्रणाम। ये प्रणाम भैया। ये क्या हुआ कि इस कालकूट नामक विष को आप पी लीजिए। मरवाओगे? कालकूट नामक विष पी लीजिए। हमने कहा था कि जो मंथन आरंभ करने से पहले कुछ भी निकलेगा वो आपका होगा। क्योंकि सबसे पहले अमृत निकल जाता तो तुम हमको देते हैं, आपका होता तो अमृत हमको दे देते। कृपा करके आप इसको पी लीजिए। तो भोले बाबा ने पीने से पहले विचार किया कि ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयं महादेव कृपया भूत भावना। भोले बाबा बोल बांके मेरे लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे बद्री नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले भक्त वत्सल भगवान की तो भोले बाबा ने अंजलि बना के उस विष का पान करने लगे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि अगर मैं इस विष को पान करूंगा पीऊंगा तो भोले बाबा सोचने लगे कि राम जी को कष्ट होगा, मेरे भगवान को कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि बाहर निकालूंगा तो समस्त संसार को कष्ट होगा। इसीलिए अपने कंठ पर धारण कर लिया है। उनका नाम पड़ा गया है नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो जोर से जयकारा लगाइए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो उनका नाम रखा गया नीलकंठ महादेव। तो अब दूसरी बार में जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गौ निकली। कामधेनु गौ ऋषियों को दे दी गई है। अब तीसरी बार में उज्जैन शिवा घोड़ा निकला है, उसको राजा बलि ने ले लिया। घोड़े को राजा बलि ने ले लिया है। चौथी बार में ऐरावत हाथी निकला। तो दैत्यों ने कहा कि हम लेंगे भैया, हम ले लेंगे, हम लेंगे। फिर देवताओं ने कहा कि सारा कुछ तुम ही ले लोगे, हमको भी कुछ नहीं, हमको भी कुछ दो। तो ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र ने ले लिया। अब पांचवी बार में पारिजात वृक्ष निकला, वो स्वर्ग पहुंचा दिया गया है। अब छठी बार में कौस्तुभ मणि निकली। छठी बार में क्या निकला? कौस्तुभ मणि। अब सब कहने लगे, दैत्य भी कहने लगे और देवता भी कहने लगे कि हम लेंगे, हम लेंगे। भगवान ने कहा कि जिस पर उठे वो ले लो, जिस पर उठे वो ले लो। परंतु ना देवताओं पर उठी हो ना ही दैत्यों पर, तो वो भगवान को दे दी गई। अब सातवीं बार में रंभा अप्सरा निकली। सातवीं बार में रंभा अप्सरा निकली, जिससे स्वर्ग पहुंचा दिया गया है। आठवीं बार में जब मंथन हुआ तो साक्षात मां भगवती निकली। ततश्चाभिरुं साक्षात् श्रीरमा भगवत परा। साक्षात मां लक्ष्मी निकली हैं। लक्ष्मी मात की जय। अब भैया जोर से बोलिए, लक्ष्मी किस किस को चाहिए? अच्छा हाथ खड़े करिए। लक्ष्मी किस किस को चाहिए बताइए? सभी को चाहिए। जोर से जगह लगाइए, बोलो लक्ष्मी मैया की। और जोर से
बोल लक्ष्मी मैया की। तो लक्ष्मी मैया को सब चाहते हैं कि ये हमारे गले में आके माला डाले, हमारे गले में आके माला डाले, सब चाहते हैं। परंतु सामने बैठे हुए भगवान, अब लक्ष्मी मैया सोचती हैं कि ये जो बैठा है ये मुझको नहीं चाहता, तो मैं इसके गले में जाके माला डालूंगी। तो भगवान विष्णु के गले में जाकर लक्ष्मी मैया ने माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, और जोर से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी तो केवल विष्णु भगवान की हुई है और किसी की नहीं। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ तो 9वीं वार में वारुणी देवी निकली है। वारुणी देवी मतलब मदिरा, नशा। अब भैया दैत्य कहने लगे इसको तो हम लेंगे, इनको ले लो, तुम्हारे पीने की चीज है। देखिए भैया कि जो नशा करता है वो समझ लीजिए दैत्य है, राक्षस है। ये मैं नहीं कह रही, ये तो भागवत में लिखा हुआ है। जो नशा करता है वो राक्षस है, राक्षस के समान है वो। ये मैं नहीं कह रही, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। अब 10वीं वार में कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग भेज दिया गया। 11वीं वार में शंख निकला, 12वीं वार में चंद्रमा निकला जिसको भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा कहने लगे अरे भैया हमको भी तो कुछ दे दो। जहर पिला दिया, फ्री कर दिया, बस ये भी नहीं पूछा कि तबीयत तो खराब नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा, सिर में दर्द तो नहीं है, बस जहर पिला दिया हमको तो, और अलग हो गए खुद। बढ़िया बढ़िया चीज ले लो खुद और हमको दे दो। जहर हमको पिला दिया, जहर, हमको भी तो कुछ दे दो भैया। तो सभी ने कहा कि आप चंद्रमा ले लीजिए, ठंडा रहेगा। मैं हाँ चंद्रमा दे दो मुझको, गर्मी बड़ी लग रही है। तो अपने मस्तक पर चंद्रमा विराजमान कर लिया। बोलो चंद्रमोहिनी भगवान की, थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। बोलो चंद्रमोहिनी भगवान की। अब भगवान धन्वंतरी, 13वीं वार में भगवान धन्वंतरी निकले अमृत लेकर। अब भैया अमृत जैसे देखा धन्वंतरी भगवान के हाथ में तो दैत्य लेकर भाग गए। पहले दैत्य ने छुड़ा लिया और भाग गए लेकर, दैत्य लेकर भाग गए उसको। अब देवता मुंह माउन देखने लगे, मुंह की तरफ देखने लगे। अरे भैया अब क्या होगा, अमृत लेकर भाग गए। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, अभी करते हैं कुछ। तो भगवान ने कृपया करके मोहिनी अवतार लिया। बोलो मोहिनी भगवान की, जोर से जयकारा लगाइए। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान निकले। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, दैत्यों से कहा, छल लिया दैत्यों को, ताकि देखो जो गाढ़ा गाढ़ा है ऊपर का वो तो हम पिला देंगे देवताओं को, और जो पतला पतला बचेगा ना वो तुमको पिला देंगे। अब भैया दैत्य तो बेवकूफ, उनको क्या पता गाढ़े पतले की, क्या पता उनको। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि देखो कितना सोच रही है हमारे लिए कि पतला पतला हमको पिलाएगी, गाढ़ा गाढ़ा उनको पिला देगी, परंतु उनको क्या पता। फिर भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे हैं, अमृत पान कराने लगे हैं देवताओं को। तो छल से
जैसे अमृत पिला रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच एक सुरभानु नाम का दैत्य आके बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पान करा दिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की, कहा कि अरे देखो हमारी जगह पे ये सुरभानु नाम का दैत्य आके बैठ गया, आपने इसको अमृत पान करा दिया। चुगली की जैसे ही तो भगवान है उन्होंने सुरभानु का माथा काट दिया। अब वो तो अमर हो चुका था, वो मरेगा थोड़ी ना, वो मरा ही नहीं, वो अमर हो चुका है। इसीलिए पहले ग्रह कितने थे? 7, अब कितने हैं? 9। किसके लिए? भगवान ने कहा कि अब तू तो अमर हो गया, तो तुझको तो दैत्य मार रहे हैं, इससे अच्छा तू मेरे पास आ जा। तो उसको ग्रह में स्थान दे दिया, जो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि चुगली की थी सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से। तभी ग्रहण पड़ता है, जब राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को परेशान करते हैं, तब ग्रह पड़ता है। बोलो वत्सल भगवान की। अब वहां पे भयंकर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। अब जैसे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ तो सारे दैत्य वहां से मारे गए और राजा बलि भी मारे गए हैं। अब शुक्राचार्य जी आए और उनको संजीवनी विद्या से जीवित किया। संजीवनी विद्या से जीवित किया है उनको, और राजा बलि को भी जीवित किया। अब राजा बलि के द्वारा शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाया। शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाया राजा बलि के द्वारा, और यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ करने का आदेश दिया। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने उस यज्ञ से एक अजय नामक रत्न और धनुष निकला। धनुष उनको प्राप्त हुआ है। अब जैसे धनुष प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त राजा बलि ने कर लिया। अब त्रिलोकी को अपने गुरु कृपा से जीत लिया है। देवता पुनः भटकने लगे। इससे माता अदिति को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ऋषि कश्यप के कहने पर माता अदिति ने प्योव्रत के प्रभाव से उनकी वामन भगवान का जन्म हुआ है। आज वामन भगवान का अवतार हुआ है। बोलो वामन भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए, वामन भगवान की जय। और जोर से लगाइए, बोलो वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान का अवतार हुआ है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन भगवान का अवतार हुआ। आज देवगुरु बृहस्पति ने शुभ मुहूर्त में वामन भगवान का यज्ञ पवित्र जनेऊ संस्कार किया। भगवान वामन ने देखा कि इतने परेशान सभी देवताओं को देखा, अरे भैया इतने परेशान। तब क्या हुआ कि राजा बलि जैसे स्वभाव यज्ञ पूरा होगा उनका, तो वो इंद्र बन जाएंगे, और मैं इंद्र कहने लगे कि मैं बलि बन जाऊंगा, इसीलिए कुछ करिए ना। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ करिए। तो अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं,
और राजा बलि के यहाँ पे आज बावन भगवान पधारे हैं। बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा श्यामा श्यामा राधे इनके नन्हे हाथ इनके नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे हाथ इनके नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी धरे। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी सोहे। माथे तिलक धरे सर पे चोटी सोहे। माथे तिलक धरे सिर पे चोटी धरे। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी धरे। माथे तिलक सोहे सर पे चोटी धरे। ऐसा लग रहा है जैसे आपको बामन भगवान के जन्म की खुशी नहीं है। हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा हाथों को खोल करके उठा करके मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
बलि राजा के द्वारे आए। चलो वेश बनाए बलि राजा को द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा को द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे। देखो जिनको भी पूजन करना है एक एक करके आते रहेंगे तो शीघ्रता से पूजन कर लें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे झोली। माता की सेवा करते भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली। भगत भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया सभी दोनों हाथ खड़े जगत का पालन जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। भगत
राजा बलि के यहाँ पे श्राद्ध है। बोले वामन भगवान की। तो आज वामन भगवान का राजा बलि के यहाँ पे आना हुआ। तो जैसे ही द्वारपालों ने उनके दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े राजा बलि के यहाँ, राजा बलि के पास आए हैं और कहने लगे, एक ब्राह्मण बालक को मांगने की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए राजा पदानि त्रिगच्चन्द्र संयतानि पदा मम। कहने लगे कि आप हमें मेरे पैरों से माप कर